गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, कंपोनेंट भी पढ़ा, क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी पढ़े, जिसमें हमने ये एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू भी हमने इसमें पढ़ा था। डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, इलास्टिक टिश्यू भी पढ़ा। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं ये भी देखा, जैसे कार्टिलेज और बोन, ये हमारे क्या होते हैं, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये सब जाना, क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, और फिर सपोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। तो आज हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये क्या इनका फंक्शन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बाइंड्स एंड कनेक्ट टिश्यूज़, ठीक है, और क्या करते हैं, बाइंड अप करने का काम करते हैं टिश्यू को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट ऑर्गन, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टोर एनर्जी, एनर्जी को भी स्टोर करते हैं, और कौन सी एनर्जी होती है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, ये भी इसका फंक्शन है। इम्यून डिफेंस, रिपेयर एंड हीलिंग का भी काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शन थे। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स भी दिए। मोस्ट एविडेंट टिश्यू, ठीक है, ये कौन सी टिश्यू, मोस्ट एविडेंट टिश्यू है। ऑरिजिन इसका मीजोडर्म से हुआ है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेल मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स सेल, कंसिस्ट ऑफ सेल कौन सी है, मैट्रिक्स है। मेजर टाइप इसका क्या है, प्रॉपर सपोर्टिंग और फ्लूइड, क्या है, प्रॉपर सपोर्टिंग एंड फ्लूइड। मेजर टाइप कौन सा है, सॉरी मेजर टाइप हो गया, प्लेज वाइटल रोल इन सपोर्ट, कनेक्शन, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, टाइप, टाइप देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमने ये टाइप्स इसमें पढ़े। सेल्स कौन कौन से होते हैं, मैनी टाइप्स होते हैं। और डेंस टिश्यू में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कॉन्ड्रोसाइट होता है, ऑस्टियोसाइट होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सेल्स होते हैं। मैट्रिक्स एविडेंट, लूज और स्कैंटी, फर्म और कैल्सिफाइड और फ्लूइड प्लाज्मा, ठीक है। फाइबर्स में कोलेजन, इलास्टिक, रेक्टिकुलर, ठीक है, और कोलेजन इलास्टिक, कोलेजन, इन सब में देखिए इन तीनों में कोलेजन है। सपोर्टिंग लूज से लेके सपोर्टिंग तक कोलेजन है, ठीक है। और लास्ट में नो फाइबर, इसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड सेल्स में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन, फंक्शन क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है पैकिंग, सपोर्टिंग, डिफेंस। क्या फंक्शन है, पैकिंग, सपोर्टिंग, डिफेंस। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या फंक्शन है, स्ट्रेंथ, टेंसिल्स, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ और टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में, तो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, इसमें क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसमें ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी का काम करता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर, ठीक है। डेंस में टेंडन्स, लिगामेंट्स आते हैं और डर्मिस आती है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ब्लड और लिम्फ। ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा क्लास। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मीजोडर्म से होता है, ठीक है। तो हमने अपनी क्लास में क्या क्या पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, कंपोनेंट्स भी पढ़े और क्लासिफिकेशन भी पढ़ा। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें पढ़ा। हिस्टोलॉजी जो दी गई है हमने एक एक चीज़ इसमें डिटेल में पढ़ी, ठीक है। ये बोलने वाली चीज़ें बहुत सिंपल है, आप लोगों को हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू।
मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? ठीक है, मस्कुलर टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मस्कुलर टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। ये कैसा टिश्यू है? ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी में मूवमेंट होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसका जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? बॉडी मूवमेंट कर पाती है। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो छोटी हो जाती हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मसल छोटी हो जाती हैं और फोर्स जनरेट करती हैं। और क्या करती हैं? फोर्स जनरेट करती हैं जब रिलैक्स होती हैं। ये फोर्स जनरेट करती हैं जब ये रिलैक्स होती हैं, तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। जब ये रिलैक्स होती हैं तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। ठीक है, इसकी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्कुलर टिश्यू का क्या है? मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की सेल्स को मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल फाइबर कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू की सेल को मसल फाइबर कहते हैं। ये सेल नॉर्मल की तरह गोल नहीं होती। ये सेल कैसी होती हैं? नॉर्मल की तरह गोल नहीं होती हैं, बल्कि लंबे और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? लंबे और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। रिच इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, मसल्स फाइबर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और इसी प्रोसेस से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी प्रोसेस से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद रखिएगा कि मसल फाइबर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेबल का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेबल का मतलब है मसल स्टिमुलस को का रिस्पॉन्स देती है। मसल क्या देती है? मसल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देती है। जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही नर्व इम्पल्स आया, मसल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब है एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिबल का मतलब है मसल स्ट्रेच हो सकती हैं बिना डैमेज हुए। क्या हो सकती हैं? मसल स्ट्रेच हो सकती हैं बिना डैमेज हुए। जैसे एक्सरसाइज करते वक्त मसल स्ट्रेच होती हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हुए मसल स्ट्रेच होती हैं। अब है कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है? ये मस्कुलर टिश्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? ये मस्कुलर टिश्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर मसल फोर्स प्रोड्यूस करती है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या करती है? मसल फोर्स प्रोड्यूस करती है और मूवमेंट होता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं? तो इसके फंक्शन है वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ब्रीदिंग, हार्ट पंपिंग, डाइजेशन। सब पॉसिबल होता है जब बॉडी हीट भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस होता है। ये सब पॉसिबल है। ठीक है, बॉडी हीट भी किसकी वजह से होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप पे। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। 3 टाइप्स होते हैं इसके: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। कौन कौन से? स्केलेटल, कार्डियक और
स्मूथ मसल। सबसे पहले स्केलेटल मसल देखते हैं। ये मसल बोन से अटैच्ड होती हैं। ये मसल किससे अटैच्ड होती हैं? बोन से अटैच्ड होती हैं। लोकेशन बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और थाई मसल, ठीक है। जैसे कैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और थाई मसल्स अटैच्ड होती है, उसी तरीके से। अब इनका शेप कैसा होता है? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप की ये होती हैं। अनब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक। स्ट्रिएशन इसका कैसा होता है? स्ट्रिएशन इसका माइक्रोस्कोप में डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं। इसके स्ट्रिएशंस कैसे दिखते हैं? डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं। इन्हें स्ट्रिएशन कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रिएशन कहते हैं। न्यूक्लियाई, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ये न्यूक्लियाई पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए ये इसके स्ट्रिएशंस हैं। ये आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा स्ट्रिएशंस। ये बैंड टाइप के दिख रहे हैं, ये इसके स्ट्रिएशंस हैं। और न्यूक्लियाई, देखिए न्यूक्लियाई इसमें बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई इसमें बहुत सारे प्रेजेंट हैं। अब इसमें क्या होता है? इसके कंट्रोल, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हाथ उठाना या चलना, और फिर स्पीड फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये कैसी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? ये फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है फटीग्स ईजिली, ठीक है। फैटिगेबिलिटी इसमें दिया हुआ है, जल्दी थक जाती हैं ये मसल्स। ये मसल्स क्या होती हैं? जल्दी थक जाती हैं, इसीलिए एक्सरसाइज के बाद मसल्स पेन करती हैं। क्या करती हैं? मसल्स में पेन होता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, पोस्चर मेंटेन करना, और प्रोडक्शन ऑफ हीट को प्रोड्यूस करना। ये किसका काम होता है? ये काम है आपके आपका स्केलेटल मसल का। ठीक है। अब हमारा आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है? तो कार्डियक मसल में देखते हैं कि इसकी वॉल जैसे तो वॉल ऑफ हार्ट, मायोकार्डियल, ये हार्ट की क्या है? वॉल है, ठीक है। तो ये मसल सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, क्योंकि इसका नाम है कार्डियक मसल। तो ये मसल कहाँ पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये शॉर्ट और ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ये कैसे होती हैं? शॉर्ट होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। ये मसल सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, इसमें न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इंटरकैलेटेड डिस्क। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये एडजेसेंट मसल सेल को कनेक्ट करते हैं, जिससे हार्ट सिंक्रोनाइज्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एडजेसेंट मसल सेल्स को कनेक्ट करते हैं, जिससे हार्ट सिंक्रोनाइज्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब
न्यूक्लियस तो यूजुअली एक या दो सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं इसमें एक या दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इससे ज़्यादा न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। और कंट्रोल, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये कैसी मसल्स होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब इसका कंट्रोल हमारे ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। क्या होता है? इसका कंट्रोल हमारे ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता और इसकी स्पीड मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन करती है। फटीग, ये ऑलमोस्ट कभी फटीग नहीं होता। हमारी जो कार्डियक मसल है ये कभी भी नहीं थकती, ठीक है। और फंक्शन, इसके फंक्शन क्या हैं? तो फंक्शन में पूरे बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड पंप करना, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना ही इसका काम है। अभी देखो, इसमें आपको इंटरकलेटेड डिस्क दिख रहा होगा, ठीक है, इमेज में शो हो रहा है। और फिर क्या है? सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ एक या दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कभी नहीं थकता और ये ब्लड पंप करता रहता है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। अब आता है स्मूथ मसल की बारी, ठीक है। स्मूथ मसल ये हॉलो ऑर्गन की वॉल्स में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? हॉलो ऑर्गन्स की वॉल में मिलती हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, ठीक है। ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल्स, यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर में ये मिलती हैं, ठीक है। अब इसका कंट्रोल, इसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इसमें स्ट्रिएशंस एब्सेंट होते हैं। इसमें स्ट्रिएशंस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये सिंपल स्पिंडल शेप का होता है। ये कैसा होता है? सिंपल स्पिंडल शेप का होता है और इसमें स्ट्रिएशंस एब्सेंट होते हैं, एक सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। ये कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। अब स्पीड इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है? इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है। और फटीग के मामले में ये बहुत फटीग रेसिस्टेंस होती है, ठीक है, हाईली फटीग रेसिस्टेंस होती है। अभी इसका फंक्शन पेरिस्टाल्सिस करवाना, क्या? पेरिस्टाल्सिस करवाना, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करना, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट या क्या करना? डायलेट करना। यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालने में हेल्प करना। लेबर के टाइम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल कुछ पॉइंट्स में अगर मैं बताना चाहूँ तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती हैं, स्ट्रेड होती हैं और बोन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, स्ट्रेड होती हैं और इंटरकैलेटेड डिस्क की होती हैं, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। वहीं स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है, नॉन स्ट्रेट होती हैं और हॉलो ऑर्गन्स में मिलती हैं, ठीक है। और देखो, ये मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं नर्वस टिश्यूज़ पे। नर्वस टिश्यूज़ ये बॉडी का कम्युनिकेशन टिश्यू है, ये बॉडी का कम्युनिकेशन टिश्यू है। इसका काम है सिग्नल्स को रिसीव करना। इसका काम क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करना, प्रोसेस करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजना। क्या करना? प्रोसेस करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इसको भेजना। इसी वजह से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं और मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं और फील कर पाते हैं, ठीक है। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है?
नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स और न्यूरल्जिया से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू किस किस चीज़ से बना हुआ है? ये नर्वस टिश्यू न्यूरॉन और न्यूरोलजिया से मिलकर बना हुआ है। ये हाईली एक्सिस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? हाईली एक्सिस्टेबल होता है। इम्पल्स कंडक्ट करता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बनाता है। क्या करता है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बनाता है। इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत हाई होती हैं। इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? बहुत हाई होती हैं। इसीलिए इसे कंटिन्यूअस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है इसे? इसीलिए इसे कंटिन्यूअस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या पढ़ा? नर्वस टिश्यू को ये किससे मिलकर बनी है? न्यूरॉन से और न्यूरोलजिया से। ठीक है, और ये हाईली एक्सिस्टेबल होती है। ठीक है, और ये कंडक्ट करती है इम्पल्सिस को। ठीक है, वन पार्ट से अनदर पार्ट तक। ठीक, और क्या करती है? डज नॉट डिवाइडेड, ये डिवाइडेड नहीं होती। ठीक, और इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई रहती है। रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कंटिन्यूसली। इसको किस चीज़ की, किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन की इसको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। तो इसके दो टाइप्स हैं, न्यूरॉन और न्यूरल्जिया। न्यूरॉन और न्यूरोलजिया में क्या है? न्यूरॉन देखते हैं पहले। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। याद रखिएगा क्लास, न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। ये इम्पल्सेस जनरेट और ट्रांसमिट करती है। क्या करती है ये? इम्पल्सेस जनरेट और ट्रांसमिट करती है। एक और न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन और मेलिन शीथ और एक्सॉन टर्मिनल्स। एक न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें सेल बॉडी में, जिसे हम सोमा भी कहते हैं, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है। ये किसका सेंटर है? न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है। ये न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है। डेंड्राइट्स ये इम्पल्सेस रिसीव करती है। ये क्या करती है? डेंड्राइट्स क्या करती हैं? इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं। एक्सॉन ये इम्पल्सेस को दूसरे न्यूरॉन्स या इफेक्टर ऑर्गन तक भेजता है। ये क्या करते हैं? ये इम्पल्सेस को दूसरे न्यूरॉन या इफेक्टर ऑर्गन तक भेजता है। अब मेलिन शीथ का क्या काम है? मेलिन शीथ ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। ये क्या करती हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं और इम्पल्सेस कंडक्ट को फास्ट बनाती हैं। क्या करती हैं? ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं और इम्पल्सेस कंडक्शन को फास्ट बनाती हैं। अब है एक्सॉन टर्मिनल्स। तो एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं? ये नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ सिनेप्स बनाते हैं और सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ठीक, हमने ये जान लिया। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। स्टिमुलस रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना, देखिए दिया हुआ है, स्टिमुलस रिसीव करना। इम्पल्सेस जनरेट करना, इम्पल्सेस कंडक्ट करना। इम्पल्सेस को जनरेट करना और कंडक्ट करना दोनों ही इसका काम होता है। ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इसके टाइप्स क्या हैं? यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर।
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोसेस। क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ नंबर। ये इसके टाइप हो गए। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन है इसकी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स और गैंग्लिया, ये इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूरोलजिया में। न्यूरोलजिया जिसे ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन की हेल्पर सेल्स होती हैं। ये न्यूरॉन की कौन सी सेल्स होती हैं? ये हेल्पर सेल्स होती हैं। ये खुद इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, ये खुद इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं करती, लेकिन न्यूरॉन्स को सपोर्ट देती हैं। क्या करती हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट देती हैं। अब टाइप ऑफ न्यूरोलजिया, तो एस्ट्रोसाइट, क्या दिया हुआ है? एस्ट्रोसाइट, जो पर्पल कलर की इमेज आपको दिख रही है न्यूरोलजिया में, ग्लियल सेल्स में, ये आपकी एस्ट्रोसाइट है। न्यूरॉन को सपोर्ट देते हैं। क्या करते हैं? न्यूरॉन को सपोर्ट देते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करते हैं। आयन बैलेंस रेगुलेट करते हैं। और क्या करते हैं? आयन बैलेंस रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, इसमें ये क्या है? आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट है। ये सीएनएस में मेलिनसीट बनाता है। ये क्या करता है? सीएनएस में मेलिनसीट बनाता है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया ये सीएनएस की माइक्रोफेजेस, ये सीएनएस की मैक्रोफेजेस होती हैं। किसकी होती हैं? सीएनएस की मैक्रोफेजेस होती हैं, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, माइक्रोग्लिया। ठीक है, डेड सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये क्या करती हैं? डेड सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब आता है एपेंडिमल सेल्स। तो ये ब्रेन एपेंडिमल सेल्स, ये जो पिंक कलर में आपको हल्का दिख रहा है, ठीक है, एपेंडिमल सेल्स ब्रेन के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल को लाइन देती हैं। ये क्या करती हैं? ब्रेन के वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल को लाइन देती हैं। ठीक है, और सीएसएफ के सर्कुलेशन में भी हेल्प करती हैं। और ये क्या करती हैं? सीएसएफ के सर्कुलेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, अब आता है आपका स्वान सेल्स। स्वान सेल्स क्या करती हैं? पीएनएस में मिलन बनाती हैं। क्या करती हैं? पीएनएस में मिलन बनाती हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? ये नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, कंडक्ट इम्पल्सेस इन वन डायरेक्शन। ये क्या करती है? इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है। ठीक है, वो भी वन डायरेक्शन। डू नॉट डिवाइडेड, ये डिवाइड नहीं होती हैं। कम्युनिकेट एट सिनेप्स, ये किससे कम्युनिकेट करती हैं? सिनेप्स से कम्युनिकेट करती हैं। न्यूरल्जिया फंक्शन, न्यूरल्जिया फंक्शन मैंने आपको बताया। एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? सपोर्ट और मेंटेन करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर और रेगुलेट आयन बैलेंस। क्या करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को भी मेंटेन करते हैं और रेगुलेट करते हैं आयंस को। ठीक है, और ओलिगोडेंड्राइट्स क्या करते हैं? फ्रॉम मिलन इन सीएनएस। ठीक है, ये मिलन को बनाते हैं कहाँ पर? सीएनएस में। स्वान सेल्स भी यही काम करते हैं, ये पीएनएस में बनाते हैं। स्वान सेल्स पीएनएस में बनाते हैं। ओलिगोडेंड्राइट्स किस में बनाते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में बनाते हैं। और माइक्रोग्लिया ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करती हैं, इम्यून डिफेंस करती हैं, मतलब जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। एपेंडिमल सेल्स लाइन वेंट्रिकल्स
ये वेंट्रिकल्स को लाइन देती हैं, ठीक है। ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ CSF। ये किस में हेल्प करती हैं? सर्कुलेशन के, किसके सर्कुलेशन के? CSF के सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, और नर्वस टिश्यू कंडक्टिव टिश्यू हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। ये आपका हो गया नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। इससे पहले हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये क्लास एंड करने से पहले एक नोटिस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स होता है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक है। एक और कोर्स है जो है अगर आपने मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी भी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी क्वेरीज़ करनी है आप उस वीडियो में जो नंबर दिया गया है उसी के थ्रू आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।